हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो रूट वर्ड की सीरीज में नया रूट वर्ड है वो है जी बैनी। BENI बैनी। बैनी का क्या मतलब होता है, इसे कौन कौन से वर्ड बनते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। जो फर्स्ट वर्ड बैनी से बनेगा, देखिए ये जो है ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। फर्स्ट वर्ड बैनी से बनता है जी बेनिफिट। ठीक है, BENE का मतलब ना किसी प्रकार का जो है पॉजिटिव सेंस देता है, किसी प्रकार के लाभ की बात करेगा। ठीक है, तो बेनिफिट यानी कि एक प्रकार का लाभ, एन एडवांटेज और प्रॉफिट गेन्ड फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज से किसी प्रकार का लाभ मिलना क्या कहलाता है जी? बेनिफिट। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एडवांटेज लाभ, प्रॉफिट फायदा, गेन वृद्धि, एड सहायता। यानी कि आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को एड देते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की पॉजिटिव फीलिंग है। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव फीलिंग, किसी प्रकार का फायदा हो रहा है, वहाँ पे हमारा आएगा बेनिफिट। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स उल्टे हो जाएंगे। फर्स्ट एंटोनिम है लॉस, हानि। एडवांटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा जी? डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान। हार्म, गेन, हार्म। ऑब्स्टेकल, बाधा। ऑब्स्टेकल इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार इसकी स्पेलिंग्स भी पूछ ली जाती है। तो ऑब्स्टेकल बाधा। ठीक है, ये एंटोनिम्स किसके हो गए जी? बेनिफिट के हो गए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हैज मैनी हेल्थ बेनिफिट, कि जो रोज व्यायाम करने से क्या होते हैं, कई सारे शारीरिक लाभ होते हैं, स्वास्थ्यिक लाभ होते हैं। ठीक है, समझ में आया बेनिफिट का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है जी दयालु, हिंदी में मतलब है दयालु। इंग्लिश में मीनिंग है वेल मीनिंग और केंडली, या कि आप इसको बोल सकते हैं किसी प्रकार का किसी पर दया करना। एक पर्सन होता है ना जो हर किसी पे उसके अंदर इतनी करुणा प्रेम होती है, बहुत दयालु होता है, हर किसी की सहायता करना चाहता है, तो वो होता है बेनिवोलेंट पर्सन। ठीक है जी, सिनोनिम्स हो जाएंगे काइंड यानी कि दयालु। नेक्स्ट वर्ड है चैरिटेबल, बन गया ना वो, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से उसकी हेल्प करना चाहता है, तो दूसरे पर्सन की जब वो हेल्प करना चाहेगा तो चैरिटी देता है, तो चैरिटेबल होता है। चैरिटी देने वाले को बोलते हैं चैरिटेबल। दानशील, जो दान करता रहता है। कंपैशनेट, कंपैशनेट यानी कि करुणा में, उसके अंदर जो है करुणा दया कूट कूट के भरी होती है। हर किसी को, अब जरूरी नहीं वो गरीब को देखकर ही, जिसको भी हेल्प की जरूरत है वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे रहता ही रहता है। और अगर वो मजबूरी में किसी की हेल्प नहीं कर पाता तो अपने आप को गिल्टी भी महसूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिल्टी का मतलब होता है दोषी, अपने आप को दोषी महसूस करता है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा। तो वो कैसा पर्सन होता है? वो होता है जी कंपैशनेट, और ट्राई करता है किसी न किसी प्रकार से बंदे की हेल्प करना। ठीक है जी। जेनेरियस, जेनेरियस का मतलब होता है उदार। एंटोनिम्स अपोजिट हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का मतलब देखिए, मेल जो है वो भी एक रूट वर्ड है, ये होता है नेगेटिव, इसका मतलब होता है दुर यानी कि बुरा। किसी भी प्रकार का बुरा व्यक्ति या बुरी चीज के लिए हम मेल यूज करते हैं। ठीक है, तो मेलवोलेंट यानी कि दुष्ट यानी कि बुरा व्यक्ति। क्रूल, क्रूल का मतलब होता है जी जो बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। सेल्फिश, सिर्फ खुद ही का ही सोचता है, स्वार्थी व्यक्ति। अनकाइंड, निर्दयी, जो निर्दयी है। ठीक है, निर्दयी का मतलब दूसरों के ऊपर कोई दया भावना नहीं दिखाता है। तो बेनिवोलेंट का जो अपोजिट हो गया वर्ड, वो तो एंटोनिम सीधा सीधा मेल वोलेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में जेनेरियस का जो अपोजिट क्या हो गया? जेनेरियस का मतलब होता है उदार, उदार करना। तो आप इसका अनकाइंड भी लगा सकते हैं और इसका आप क्रूर भी लगा सकते हैं, क्रूर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बेनवोलेंट वुमेन डोनेटेड टू द ऑर्फेंज। तो दयालु महिला ने क्या किया? अनाथालय को दान दिया। ऑर्फेंज का मतलब होता है अनाथालय। थर्ड जो वर्ड है बैन से बनता है जी, बैनी से बनता है बैनिंग। बैनिंग का मतलब होता है जी सौम्य या हानि रहित, यानी कि जेंटल और काइंड, नॉन हार्मफुल। एक ऐसा पर्सन जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है, वो बिल्कुल दयालु है, वो होता है जी बैनिंग। ठीक है, सिनोनिम्स वही हो जाएंगे, जेंटल है, मुलायम है। एक ये जो चीज़ है ये आपके पर्सन के लिए भी यूज होती है, थिंग के लिए भी होती है। तो एक ऐसी चीज़ जो मुलायम है तो वो भी बैनिंग हो जाएगी। हार्मलेस है, जिससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती है, जैसे सॉफ्ट टॉयज होते हैं, तो सॉफ्ट टॉयज से बिल्कुल हानि नहीं पहुंचती है। माइल्ड है, मृदु है, यानी कि बिल्कुल ही हल्की है टच करने में। बेनिफिशियल है, उससे पर्सन को लाभ मिल रहा है किसी ना किसी प्रकार का। अब अगर आप सॉफ्ट टॉयज का एग्जांपल ले लेते हैं, सॉफ्ट टॉयज अगर आप बच्चों को देखेंगे,
बेबीज को देंगे या किसी भी बड़े जिसको पसंद है उनको देंगे तो उनको हैप्पीनेस मिलेगी, तो हैप्पीनेस इज अ प्रॉफिट फॉर यू। ठीक है, तो किसी ना किसी प्रकार का लाभ देने वाला क्या कहलाता है जी, बेनिन। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, अपोजिट जो वर्ड्स हो जाएंगे वो एंटोनिम्स में फर्स्ट वर्ड आ जाएगा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट यानी कि एक ऐसी चीज जो हानिकारक है। देखिए इसके आगे फिर से क्या आ गया, MEL, यानी कि जो है नेगेटिव सेंस में, यानी कि एक ऐसी चीज या एक ऐसा पर्सन जो है हानि पहुंचा सकता है, हानिकारक है, हार्मफुल है, उसका मतलब भी हानिकारक ही होता है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल की एक ऐसा पर्सन जो किसी ना किसी प्रकार की शत्रुता निभा सकता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल को आप याद कैसे कर सकते हैं, देखिए जी, हॉस्टल में, हॉस्टल को याद कर सकते हैं आप हॉस्टल से याद कर लीजिए। हॉस्टल में क्या करते हैं, हॉस्टल में जो फ्रेंड्स रहते हैं तो कई बार क्या करते हैं, रैगिंग करते हैं। रैगिंग कैसे करी जाती है, फ्रेशर्स की रैगिंग की जाती है, तो शत्रुता निकाली जाती है कि हमारी रैगिंग हुई है तो तुम्हारी भी होगी होगी। ठीक है, तो हॉस्टाइल से आप ऐसे याद कर सकते हैं। डेंजरस, डेंजरस का मतलब हो गया खतरनाक। तो समझ में आ गया आपको वर्ड। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेनिन के जो अपोजिट हैं वो मैलिग्नेंट हो गए, हार्मफुल हो गए, हॉस्टाइल और डेंजरस। ठीक है, एग्जाम्पल, द डॉक्टर एश्योर्ड दैट द ट्यूमर इज बेनिन, यानी डॉक्टर यानी कि जो डॉक्टर था उसने क्या एश्योर्ड किया, क्या आश्वासन दिया कि जो भी उसको ट्यूमर हुआ। अब ट्यूमर जो है देखिए वो कैंसर को ही बोलते हैं, जो भी कैंसर हुआ है, ट्यूमर अब ब्रेन में हुआ है तो इसीलिए हम ट्यूमर लगा देते हैं। तो जो भी उसे ट्यूमर हुआ है वो हानि रहित है, यानी कि उसे बेनिन है, किसी भी प्रकार की उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है जी बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है संरक्षक या उपकारी। पर्सन के लिए यूज किया जाता है बेनिफैक्टर। अ पर्सन हु गिव्स मनी हेल्प टू अ कॉज, एक ऐसा पर्सन जो पैसे देता है या किसी प्रकार की हेल्प करता है उसे कहते हैं जी बेनिफैक्टर। हिंदी में संरक्षक और उपकारी सिनोनिम्स हो जाएंगे पैट्रॉन। पैट्रॉन का मतलब भी क्या होता है जी, संरक्षक, किसी प्रकार की रक्षा करने वाला। अब रक्षा कैसे कर सकते हैं, वो पैसे देकर रक्षा कर सकता है, वो दूसरों की हेल्प करके रक्षा कर सकता है, तो किसी भी प्रकार से पैसे देकर या हेल्प करने वाले पर्सन को पैट्रॉन कहेंगे। देखिए पैट्रॉन शब्द कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, पेरेंट्स से रिलेट कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो एक पैट्रॉट ही होते हैं, क्योंकि वो उनकी रक्षा करते हैं और उनके पैसे से भी और जैसे भी होते हैं उनके लिए सब कुछ करते हैं। ठीक है जी, सपोर्टर, सपोर्टर का मतलब हो गया समर्थक। जो एक पर्सन है जो, जैसे कि आप इस समर्थक को आप कैसे याद कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स पार्टीज में क्या होते हैं, एक दूसरा का समर्थन देते हैं ना। जैसे मान लीजिए बीजेपी का बंदा है, दूसरा बंदा भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या है, ये सपोर्टर है बीजेपी का। ठीक है, समर्थ करने वाला, समर्थक। डोनर, डोनर दाता, जो भी चीज जो भी देने वाला होता है उसको हम डोनर कहते हैं। अब डोनर जो है पैसे के उसमें भी आता है, डोनर जो है अपने बॉडी पार्ट्स को जब डोनेट करता है वो भी हो सकता है, और डोनर जो है जबकि अपना ब्लड डोनेट करता है वो भी हो सकता है। यानी कि अल्टीमेटली यूज तो किसी पर्सन के लिए ही होता है, लेकिन जो देने वाला है उसके लिए होता है। ठीक है, डोनर होता है देने वाला, दाता, और गिवर, गिवर भी बोलते हैं हम, लेकिन जो पॉजिटिव वर्ड होता है वो जो मतलब उसकी महानता को बढ़ाता है वो होता है डोनर। ठीक है, कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है योगदान करता। कंट्रीब्यूट से बना है कंट्रीब्यूटर, इसमें ओ आर लग गया यानी कि पर्सन के लिए यूज हो गया। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, और कंट्रीब्यूटर हो गया योगदान करने वाला व्यक्ति। ठीक है, किसी प्रकार का योगदान कर रहा है, हेल्प करके, पैसे देकर या सोशल वर्क करके, जैसे भी वो कर रहा है वो हो गया कंट्रीब्यूटर। एंटोनिम्स होंगे अपोनेंट, अपोनेंट यानी कि विरोधी। अब वहां पर क्या था, वहां पर था सपोर्टर, सपोर्टर यानी कि समर्थक, वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एक पर्सन है जो बीजेपी को मना कर रहा है तो वो क्या हो गया, अपोनेंट हो गया, यानी कि विरोधी हो गया। क्लियर। एंटागोनिस्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंटागोनिस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मतलब भी क्या होता है जी, विरोधक होता है, एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है एनिमी, एनिमी का मतलब भी शत्रु हो गया, और मेल फैक्टर अपराधी। मेल यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वर्ड आ गया मेल, तो माल, एमेल, अगर इसे सिंगल पढ़ेंगे तो एमेल माल पढ़ते हैं, और अगर पूरे के साथ पढ़ेंगे तो मेल फैक्टर हो गया, मेल फैक्टर अपराधी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बेनिफैक्टर जेनरियस डोनेशन हेल्प बिल्ड अ न्यू स्कूल, यानी कि बेनिफैक्टर जेनरेशन, जेनरियस डोनेशन, बेनिफैक्टर कौन है, जो व्यक्ति दान देता है, उसने क्या किया, उसके अच्छे दान से एक नया स्कूल बनने में मदद मिली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फिफ्थ नंबर का, बेनी से बनने वाला, बेनिफिशरी। बेनिफिशरी उस पर्सन के लिए यूज होते हैं जिसको प्रॉफिट मिलता है, जिसकी हेल्प होती है, यानी कि बेनिफैक्टर, बेनी फैक्टर जो वो होता है वो तो क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि ये होता है देने वाला, दानी। ठीक है, दानी।
और ये कौन होता है, ये लेने वाला यानी कि रिसीवर। तो बेनिफिशरी एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु रिसीव समथिंग स्पेशली फ्रॉम अ विल और ट्रस्ट, एक ऐसा पर्सन जो कुछ रिसीव करता है ट्रस्ट के नाम पर या किसी जायदाद के नाम पर, तो उसको बोलते हैं बेनिफिशरी, लाभार्थी जिसको लाभ होता है। क्लियर। सिनोनिम्स हो गए हेयर, उत्तराधिकारी, आपको पता है ना इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, उत्तराधिकारी जो अब उसी का बेटे को उत्तराधिकारी बना देते हैं तो फिर वो क्या करता है, उसकी जायदाद का भी पार्टिसिपेट करता है और जो भी वो पोजीशन होल्ड करता है उस पोजीशन को भी वो साथ के साथ कंटिन्यू करके आगे के आगे बढ़ाता है, तो वो होता है हेयर। ठीक है। रेसिपेंट, रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, प्राप्त करने वाला, किसी भी प्रकार का जो लाभ प्राप्त करता है पैसों से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड या किसी भी हेल्प से रिलेटेड, तो वो होता है जी रेसिपिएंट। ठीक है। ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है जी अनुदान धारी, यानी कि जो पैसे अनुदान जिस प्रकार का जो भी दान उसे मिला है उसको लेने वाला ग्रांट। ठीक है। इनहेरिटर, इनहेरिटर में हेर ही छिपा होता है जी। इनहेरिटर का मतलब होता है वारिस, वारिस उत्तराधिकारी सेम ही वर्ड हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है हेर, इनहेरिटर। ठीक है। ग्रांट भी कर सकते हैं। रेसिपेंट का मतलब वैसे तो सबको पता होता है, नहीं पता तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स अपोजिट हो जाएंगे। देखिए सिनोनिम्स में क्या थे कि लेने वाला, एंटोनिम्स में देने वाला हो जाएगा तो डोनर, गिवर, कंट्रीब्यूटर और स्पॉन्सर। स्पॉन्सर नया वर्ड है तो इसको मार्क कर लीजिएगा। स्पॉन्सर का मतलब प्रायोजक, जो पैसे लगाता है अपनी चीज़ों के लिए, हेल्प करता है दूसरों को। कंट्रीब्यूट योगदान करने वाला, और गिवर और डोनर, ठीक है, देने वाला। She is the sole beneficiary of her uncle's will. तो सोल बेनिफिशियरी का मतलब अकेली, वो अकेली ही चाचा की, अंकल की, चाचा की वसीयत की अकेली ही जो थी लाभार्थी थी, सिर्फ उसी को ही वसीयत का फायदा मिला। ठीक है। क्वेश्चन, सॉरी, वर्ड नंबर 6, बेनडिक्शन। बेनडिक्शन का मतलब होता है जी आशीर्वाद। हिंदी में आशीर्वाद, इंग्लिश में देख लेते हैं, अ ब्लेसिंग और अ प्रेयर ऑफन एट द एंड ऑफ अ सर्विस। जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, पार्टी थ्रो करते हैं। पार्टी थ्रो करने पर क्या किया जाता है जी, पार्टी थ्रो करने पर अलग अलग लेक्चर्स लिए जाते हैं पर्सनस के द्वारा, उनके हेड्स के द्वारा। फिर जो जिस पर्सन की पार्टी है वो भी अपना लेक्चर देता है, स्पीच देता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाता है जी बेनडिक्शन। क्लियर। सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लेसिंग आशीर्वाद, प्रेयर प्रार्थना, इन्वोकेशन अर्चना, किसी प्रकार की प्रार्थना करना। इन्वोकेशन नया वर्ड है, मार्क कर लो, इन्वोकेशन। ठीक है। अब वो वोकेशन पे चला जाएगा ना, वोकेशन पे, तो इन वोकेशन, वोकेशन पे जाने वाला है तो लेकिन उसको फायदा हुआ है उसकी प्रार्थना को, तो अर्चना। अप्रूवल, स्वीकृति मिल गई है उसको कि अब वो रिटायरमेंट ले सकता है, तो अप्रूवल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, एंटोनिम्स जो है अपोजिट हो जाएंगे, वहाँ पे हम उसकी प्रार्थना कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ज। कर्ज का मतलब होता है श्राप करना, उसको किसी भी प्रकार का श्राप देना या बद्दुआ देना। कंडेमनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंडेमनेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, स्पेलिंग्स के साथ वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। मेलडिक्शन, मेलडिक्शन यानी कि दुर्वचन, किसी को बुरा भला कहना, मेलडिक्शन। देखिए उसी वर्ड के आगे मैल लग गया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। मैलडिक्शन बुरा भला कहना। क्रिटिसिज्म आलोचना करना, वही किसी के बारे में बातें बनाना, उसकी बुराई करना, दैट इज क्रिटिसिज्म। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रीस्ट ऑफर्ड अ बेनडिक्शन फॉर द न्यूली वेड्स। तो अपुरोहित ने नवविवाहितों के लिए क्या दिया जी, आशीर्वाद दिया। किसी प्रकार का आशीर्वाद के लिए हम बेनडिक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब हो गया लाभदायक, हिंदी में लाभदायक, इंग्लिश में प्रोड्यूसिंग गुड अफेक्ट्स एडवांटेज, ऐसी कि किसी भी प्रकार का कोई भी अच्छा फायदा बढ़ाना, उसको ऐसी सिचुएशन करना कि फायदा ही उत्पन्न हो, तो उसको कहते हैं जी बेनिफिशियल। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें फायदा हो उसे बोलते हैं बेनिफिशियल। सिनोनिम्स हेल्पफुल यानी कि सहायक, कोई भी पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है जो हमारे हेल्पफुल है, सहायक। एडवांटेजियस यानी कि लाभकारी, जिससे हमें लाभ मिलता है, यूजफुल है, हमारे लिए उपयोगी है, प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है। अब तो आपको पता भी चल गया। और ये रूट वर्ड से करने से क्या फायदा होता है ना, रूट वर्ड से अगर हमें एक वर्ड मिल गया,
एक वर्ड से आपको बैनी का मतलब पता है कि बैनी का मतलब जो है पॉजिटिव सेंस में और फायदे से रिलेटेड है ना। और यहाँ पे आपको पता है कि प्री का मतलब क्या होता है, प्री रोट का मतलब होता है पहला। तो अगर ऑप्शन में आपको ऐसे बोला जाएगा बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर और बैनी भी ना देके, बेनिफैक्टर ना देके ऐसे हार्मफुल दे दिया जाएगा कि व्हाट इज द अपोजिट या व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्मफुल। तो आपको ये पता है कि प्री तो कहीं ना कहीं से भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है हार्मफुल से, लेकिन बैनी का मतलब फायदा होता है, हार्मफुल का मतलब नुकसान होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा ये। तो इसीलिए रूट वर्ड से फायदा होता है कि अगर आपको ये वोकैब याद भी नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप हिंट लगा सकते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, हार्मफुल हानिकारक, डेट्रीमेंटल हानिप्रद, इंपॉर्टेंट वर्ड डेट्रीमेंटल, हानिप्रद जिससे हानि होती है, अनफेवरेबल अनप्रतिकूल, चीजें जो आपके उसमें नहीं है, गलत चीजें हो जाती है ना, कई बार आप ऐसे बोलते हैं यार पता नहीं क्यों सारी चीजें गलत हो रही हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन है वो, ठीक है जी। डैमेजिंग क्षतिकारक, ऐसे ऐसी चीज जिससे डैमेज हो रहा है, क्षति पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है। एग्जाम्पल, अ हेल्दी डाइट इज बेनिफिशियल टू योर ओवरऑल वेलबींग, एक अच्छा आहार, स्वस्थ आहार आपके पूरे समग्र जो स्वास्थ्य होता है उसके लिए लाभदायक होता है, ठीक है। बेनिवोलेंस 8th नंबर का वर्ड है द बेनिवोलेंस, एक सेकेंड, हाँ, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग काइंडनेस, यानी कि किसी प्रकार की दया परोपकार करना क्या कहलाता है जी, बेनिवोलेंस कहलाता है। पर्सन के लिए यूज होगा बेनिवोलेंस, ठीक है। सिनोनिम्स हो गए, चैरिटी परोपकार करने वाला, कंपैशन करुणा दिखाने वाला, जेनरसिटी जेनरसिटी उदारता करने वाला, और काइंडनेस दयालु। सबका मतलब एक ही होता है कि जो अच्छा व्यक्ति है। देखिए अब इनके हिंदी में मीनिंग तो अलग है, लेकिन जो है रिलेशन तो वही है। परोपकारी कौन होगा, परोपकारी वही होगा ना जिसके अंदर करुणा होगी, उदारता होगी, दयालुता होगी, तो कहीं ना कहीं रिलेट आपस में करते हैं ये, ठीक है। अच्छा वर्ड है कंपैशन जेनरसिटी, काइंडनेस तो आप काइंड तो दयालु, इससे आप पता लगा सकते हैं, और चैरिटी, चैरिटी जो चैरिटी करता है तो परोपकारी होता ही है, ठीक है। ये दोनों वर्ड मार्क कर लीजिएगा। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनिम्स इसके अपोजिट हो जाएंगे, यही एंटोनिम्स हम इतने सारे वर्ड्स में देखते आए हैं, वही सेम हो जाएंगे। मैलवोलेंस यानी कि दुष्टता, दुष्ट करने वाला व्यक्ति, क्रूरल्टी, क्रूरल्टी जो अत्याचार करता है, ग्रीड लोभी, ठीक है, ये भी नेगेटिव में आ गया कि उसे लोभ है, किसी प्रकार का फायदा तो पहुंचा नहीं रहा, अब लोभी है तो करप्शन करेगा, करप्शन करेगा तो नुकसान ही पहुंचाएगा। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी को हमने किससे याद किया था जी, हॉस्टल से याद किया था कि वहां पे एक दूसरे की रैगिंग करके द्वेष पालते हैं आपस में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज बेनिवोलेंस टुवर्ड्स दी होमलेस वाज इंस्पायरिंग। देख होमलेस कौन होता है, जिनके पास घर नहीं होते हैं, घर से निकाल दिए जाते हैं, तो बेघरों के प्रति उसकी परोपकारिता की भावना कैसी है जी, गुड है, प्रेरणादायक है, इंस्पायर करने वाली है, ठीक है, मोटिवेशन देने वाली है। 9th वर्ड है बेनिग्निटी, बेनिग्निटी का मतलब होता है जी सौम्यता, सौम्यता द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड और जेंटल, वही की ऐसी क्वालिटी जो दयालुता और जेंटल हो उसे बोलते हैं जी बेनिग्निटी, हिंदी में सौम्यता। सिनोनिम्स हो गए काइंडनेस यानी कि दयालुता, जेंटलनेस, कंपैशन, करुणा, गुडविल, सद्भावना, इंपॉर्टेंट वर्ड गुडविल, ठीक है, वही सेम ही है वर्ड भी। एंटोनिम्स देख लेते हैं, एंटोनिम्स हो गया हॉस्टिलिटी द्वेष, हार्शनेस कठोरता, मैलिस, इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है मैलिस, मैलिस का मतलब भी द्वेष होता है। देखिए हॉस्टल में क्या करते हैं ना, वो एक दूसरे की मैल, इसके आगे मैल भी लग गया तो आपको पता चल जाएगा कि मैल जो है एक नेगेटिव वर्ड है, तो मैलिस, ठीक है। रूथलेसनेस, रूथलेसनेस का मतलब भी होता है निर्दयता, किसी को कठोर बिहेवियर दिखाना, किसी पे अत्याचार करना, तो रूथलेसनेस, ठीक है। कहते हैं ना ये तो बहुत ज्यादा रूट हो रहा है, यानी कि वो निर्दयी हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, टीचर बेनिग्निटी मेड हर स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल। अब टीचर की जो करुणा थी, सौम्यता थी, वो उसने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को जो है कैसा फील कराया, कंफर्टेबल फील कराया, सहज महसूस करा दिया। लास्ट वर्ड हमारा 10th नंबर का बेनिसन, बेनिसन का मतलब भी होता है जी आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी। और सिनोनिम्स देख लेते हैं, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, बेनिडिक्शन हमने वो वर्ड देखा था बेनिडिक्शन, ठीक है, यही इसके सिनोनिम में बेनिसन आ गया। तो बेनिसन और दोनों बेनिडिक्शन दोनों का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, ठीक है। ग्रेस कृपा, फेवर अनुग्रह, किसी प्रकार का अनुग्रह करना, फेवर करना। एंटोनिम्स अपोजिट हो गए, कर्ज देना, शार्प देना, मैलडिक्शन, अनेथमा, अनेथमा यानी कि अभिशाप देना, वही श्राप का वही अभिशाप देना। ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब कि आपकी बाधा वो उत्पन्न करना, ठीक है।
तो ये वही सारे के सारे एंटोनिम्स हैं, 2 अलग हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा यहाँ पे अनाथema। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, द बेनिसन ऑफ द एल्डर ब्रॉड पीस टू द फैमिली। अब बुजुर्गों के आशीर्वाद से परिवार में क्या मिलती है जी, शांति आती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 रूट वर्ड्स। रूट तो एक ही था, उससे 10 वर्ड्स बने, साथ में हमने 4 सिनोनिम्स और 4 एंटोनिम्स भी वो डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, रोज वोकैब की प्रैक्टिस भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।